तो मैं फिर से आ गया हूं आपके सामने तीन नए स्टॉक लेकर। तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छी जगह पे बैठे हैं और इन तीन स्टॉक के साथ में एक और स्टॉक बताने वाला हूं जो कहलाएगा तुक्का स्टॉक। बिल्कुल तुक्के की तरह है, अगर लग गया ना तो बहुत अच्छा काम कर जाएगा। 20 30 40% कितना देगा मुझे भी नहीं मालूम है। और अगर नहीं लगा तो फिर हो सकता है आपकी कैपिटल ड्रेन आउट कर दे। तो जो मैं तुक्का स्टॉक बताने वाला हूं उसमें ज्यादा पैसा मत डालिएगा, उसमें कम पैसा डालना है आपको ताकि आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, रिटर्न मिले तो अच्छा मिल जाए। तो पिछले महीने मैंने तीन स्टॉक बताए थे, तीनों ने जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। एक स्टॉक विधि स्पेशलिटी जिसने कोई रिटर्न नहीं दिया, उसने गैप अप ही ओपन किया। जो लेवल मैंने बताए थे उसके ऊपर ही ओपन किया और इमीडिएटली उसी दिन या नेक्स्ट डे में 2 3 दिन के अंदर अंदर उसने टारगेट हिट कर दिया है। तो वो कोई बाय करने का कोई तुक्का नहीं बनता है, ना ही वो बाय कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि वो थर्ड टारगेट के पास में पहुंच गया था पहले ही दिन। तो अब देख लेते हैं। तो उसको मैंने ऐड नहीं किया है, उसको मैंने अपनी लिस्ट से हटा दिया है, उसका रिटर्न मैं काउंट करने वाला नहीं हूँ। अब बचे दो स्टॉक। तो एक मिर्जा इंटरनेशनल। मिर्जा इंटरनेशनल ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। मिर्जा इंटरनेशनल ने 37% रिटर्न दिया, 37% रिटर्न। और दूसरा स्टॉक है हमारा अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट ने क्या शानदार मूव दिया है, 18% का उसने रिटर्न दिया है। विधि स्पेशलिटी ने भी अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन इसे हम काउंट नहीं करने वाले। अब जान लेते हैं कि इस महीने में कौन से तीन स्टॉक हैं जो अच्छा करने वाले हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से एक और बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस आप लोगों को जरूर फॉलो करना है। जो भी स्टॉक बता रहा हूँ, अभी क्या मार्केट क्या है, नीचे की ओर चढ़नी कर रही है। अभी एक रेंज में फंसी हुई है मार्केट और नीचे की रुझान ज्यादा है इसमें। तो ऐसे मार्केट में कुछ स्टॉक ही हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं। तो जबरदस्ती हर स्टॉक को नहीं खरीदना है, जब वो लेवल्स आए ना तभी आपको खरीदना है। तो पहला स्टॉक मैं बता देता हूँ, पहला स्टॉक आपको दिखा भी देता हूँ। तो हमारा सबसे पहला स्टॉक है शांति गियर्स। शांति गियर्स का ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट के अंदर में देख सकते हैं एक अच्छी बाउंस इससे पहले आई थी, फिर इसके बाद में एक बहुत ही बड़े जोन में फंसा रहा। ये आरएसआई और ये सब बहुत इसके फेवरेबल है। ये लगभग 75 रुपए के भाव में था कब, जून 2021 में। ये लगभग 75 रुपीज के भाव में था, अभी 235 रुपए के भाव में पहुंच चुका है। लगभग 3 गुना रिटर्न पहले ही दे चुका है। अभी भी इसमें बहुत अच्छी कैपेसिटी है ऊपर जाने की, अप मूव देने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। तो शांति गियर्स बेसिकली है ना गियर्स की कंपनी है, जो गियर्स बॉक्स और ये सब बनाती है, गियर्स बनाती है और गियर बॉक्स बनाती है। और ये ऑटो फील्ड से रिलेटेड कंपनी है। और शांति गियर्स में सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या मालूम है, इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छी है और इसमें ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अभी देखी जा रही है। पहले तो ये क्या था, एक रेंज में ही फंसा हुआ था, इसकी सेल्स रेंज में फंसी हुई थी। अभी ये रेंज बाहर निकली है और सेल्स में अच्छी ब्रेकआउट आई है, सेल्स अच्छा मूव कर रहा है। और सेल्स के साथ में इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन अपनी नहीं छोड़ी है। जनरली क्या होता है, जब कोई कंपनी आती है ना तो सेल्स तो अपनी इंक्रीज कर लेती है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन नहीं कर पाती है। तो काफी अच्छी जगह पे खड़ा है ये शेयर, इसको जरूर खरीदा जा सकता है। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से और शॉर्ट टर्म के हिसाब से, दोनों के हिसाब से खरीदा जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है ना, आपको एंट्री कोशिश करनी चाहिए कि 230 से 232 के लेवल तक अगर घुसेंगे ना यहाँ पे एंट्री, तो बहुत अच्छा लेवल होगा। और ये लेवल्स आ सकते हैं, हो सकता है कल गैप अप ओपन हो जाए, उसके बाद में थोड़ा और ऊपर जाए, फिर नीचे आके इस लेवल में आए जरूर। तो ये लेवल आए ना तो ही आपको खरीदना है। और यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं ना तो 215 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 215 का स्टॉप लॉस रहेगा। और इस लेवल के ऊपर नहीं करना है खरीदना आपको, 232 के ऊपर मत खरीदिएगा, क्योंकि फिर क्या होगा, रिस्क इस टू रिवार्ड आपका फेवरेबल नहीं रहेगा। और एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी खरीदा जा सकता है। लंबे टाइम के हिसाब से अगर खरीदते हैं तो इसका स्टॉप लॉस यही 140 के आसपास इसका स्टॉप लॉस बैठता है। 140 के स्टॉप लॉस के साथ में इसे खरीदा जा सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इसे बहुत अच्छी कैपेसिटी है, 235 रुपए का भाव चल रहा है। 300 400 500 रुपए लेवल जाने की इसकी कैपेसिटी है अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको खरीदेंगे तो। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसके टारगेट मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे आपकी एंट्री 232 पे बन रही है, तो इसका पहला टारगेट आपका 240 है, दूसरा टारगेट आपका 250 है और तीसरा टारगेट 270 है। इन टारगेट्स के लिए आप इसे खरीद सकते हैं। ये हमारी दूसरी कंपनी रूपा कंपनी। रूपा कंपनी का ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में काफी अच्छी मूवमेंट इसमें है। रूपा कंपनी बेसिकली किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये टेक्सटाइल फील्ड से रिलेटेड कंपनी है और काफी फॉरेन एक्सपोर्ट इस कंपनी के हैं, काफी ज्यादा बाहर जाते हैं। अभी क्या है, यार्न में ना जो कॉटन और यार्न है उसके अंदर में काफी अच्छी तेजी आई हुई है। और दूसरा क्या है कि चाइना से काफी प्रोडक्ट बैन हो चुके हैं, तो इंडिया को एक बूस्ट मिल रहा है इसके कारण। और इस बूस्ट का फायदा है ना ये कंपनी उठाने में समर्थ है। अभी अगर टेक्सटाइल कंपनी के बारे में जाना जाए ना तो काफी टेक्सटाइल कंपनी है, बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इसको आपको देखना है ना तो इसके आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आप इसकी सेल्स में देखेंगे ना तो ये चीज आपको फिगर दिखाई दे देगा। ये सेल्स में जो ग्रोथ आ रही है ना, ये चाइना में जो प्रोडक्ट बैन हो रहे हैं ना उसके कारण ये सेल्स में इतनी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छी है, 14%। ये कंपनी कभी है ना 6% 5% ऐसा नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करती थी, जो इसकी बूस्ट हो गए। नेट प्रॉफिट मार्जिन से फर्क क्या पड़ता है पहले ये समझिए। आप अगर 100 रुपए का कारोबार कर रहे हैं तो 5 रुपए पहले कमाती थी ये कंपनी, 5 रुपए कमाती थी, अभी ये 14 रुपए 15 रुपए के आसपास कमा रही है। और ये जो इतनी नेट प्रॉफिट मार्जिन इतनी हाई क्यों मिल रही है, तो इसके पीछे जो फैक्टर है ना उनको समझने की कोशिश करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट की जो जड़ है ना उसको पकड़ पाएंगे। कई सारी ऐसी कंपनी है जिनका कोई वर्किंग मॉडल ही नहीं है, जैसे जोमेटो है। जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, हर दिन एक नया लो बना रही है। जब लिस्ट हुआ था उसके बाद काफी अच्छा उतर गया था, उसके बाद जब नीचे आना शुरू किया ना तो बहुत बुरी तरह से नीचे आ रहा है वो शेयर। तो वैसी कंपनी में दाव खेलने से अच्छा है कि अच्छी कंपनी में दाव खेलें तो अच्छा रहता है। ये हमारी तीसरी कंपनी है। इसके बाद में मैं अपना तुक्का शेयर वही बताऊंगा जो एक तुक्के की तरह काम करेगा, अगर काम कर गया ना तो बहुत अच्छा काम करेगा। तो हमारा तीसरा शेयर है
इंडियन होटल को बाय करना है, और इसमें इसको सबको मालूम है कि टाटा से रिलेटेड कंपनी है, टाटा की कंपनी है, और जो ताज होटल बने हुए हैं ना वो इंडियन होटल के ही हैं। और इंडियन होटल के ताज ताज में मतलब जाने के लिए लोग कैसे तरसते हैं आपको मालूम है। लोग अगर जाते हैं तो वो कई सालों तक बताते हैं कि हम होटल ताज गए थे। तो अगर इसे यहाँ पे बाय करते हैं ना 256, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, जैसे मैंने शांति केयर बताया ना, उसी तरह से इसे भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इस लेवल पे काफी अच्छे लेवल्स है, ज्यादा लेवल हाई नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो बनता है वो बनता है 225, और यहाँ पे जो इसके टारगेट बन के आते हैं वो है 265, 275 एंड 300। हाँ, ये 300 रुपए तक भी पहुंच सकती है इस महीने में। अभी मालूम है मार्केट बहुत नीचे चल रहा है, तो यहाँ पे आपको एक एंट्री का मौका अगर 255 या 250 के आसपास मिले ना तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा कंट्रोल हो जाए, और कुछ नहीं है। मैं रूपा कंपनी के स्टॉप लॉस और टारगेट बताना भूल गया। तो यहाँ पे जो अगर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपका 278 का स्टॉप लॉस रहेगा, 278 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो टारगेट निकल के आते हैं वो है 550। पहला टारगेट 550 है, दूसरा टारगेट आपका 580 है, और तीसरा टारगेट आपका 620 है। तो इन टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को अप्रोच किया जा सकता है, ये बहुत बड़ी तेजी में आ सकता है ये स्टॉक। तो हमारा तुक्का स्टॉक यही है, गोकुल एग्रो रिसोर्स। अब इसमें ये पूछेंगे इसकी फंडामेंटल्स कैसी है, ये इसके टेक्निकल्स कैसे हैं, तो कुछ नहीं बताना भाई। इसके ना फंडामेंटल्स आपको देखने हैं ना टेक्निकल्स देखने हैं। सबसे पहले तो इसे आप बाय कर लेंगे ना, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये लगभग 20 रुपए के आसपास था, 120 रुपए के आसपास चल रहा है, फिर भी मैं यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीद लेनी है इसकी। तो गोकुल एग्रो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्यों इसको सेलेक्ट किया है। तो इसको सेलेक्ट करने का मेन रीजन ये है कि इंडोनेशिया में अभी क्या है, एडिबल ऑयल बैन हो गया है। जो एक्सपोर्ट करते थे ना और इंडिया में भेजते थे वो बैन हो चुका है। तो उसके कारण जिसके पास भी एडिबल ऑयल का बिजनेस है ना, वो अभी चांदी बना रहे हैं, वो अच्छा कमा रहे हैं। इसमें आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, इसकी अगर फंडामेंटल्स की मैं जो बात बोल रहा था ना कि फंडामेंटल्स कुछ नहीं देखने इसमें, तो इसके फंडामेंटल्स कुछ है ही नहीं। आप देख लीजिए कि ये सिर्फ प्राइस जो दिखाई दे रही है ना सेल्स में, वो बेसिकली इसके जो कॉस्ट है ना, जो आप एडिबल ऑयल अगर आप घर में खरीद के लाते होंगे तो आपको पता होगा कि जो सोया ऑयल है, जो पाम ऑयल है, वो बहुत रेट बढ़ चुका है उसका। और इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर देखेंगे ना तो 2% की नेट प्रॉफिट मार्जिन है, 1% की नेट प्रॉफिट मार्जिन है। पहले 1% के आसपास काम कर रही थी, वो बढ़ के अभी थोड़ी इंक्रीज हुई है। तो इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है, कोई अच्छा बहुत अच्छी कंपनी है ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। बस एक तुक्के की तरह खेल जाइए। और इसमें मैं बता देता हूँ स्टॉप लॉस और आप टारगेट क्या रहेंगे। तो यहाँ पे अगर एंट्री कर जाएंगे ना, और ये हो सकता है आप करके हर दिन 5-5% का अपर सर्किट मारता रहे, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो 90 रुपीज का है। बहुत डीप स्टॉप लॉस है, आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ज्यादा डीप स्टॉप लॉस है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। इसलिए यहाँ पे अपनी कैपिटल ना 1 या 2% से ज्यादा मत डालिएगा। अगर 1 लाख रुपया लगाना चाह रहे हैं ना तो इसमें सिर्फ 1000 या 2000 ही डालिएगा। अगर इसमें ताकत होगी ना तो ये यहाँ से 200 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है, और बहुत जल्दी दिखा सकता है, इस महीने के अंदर में दिखा सकता है।